नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आज डिजिटल दंगल में बात उस सियासी दंगल की जो बकरीद को लेकर हो रही है। निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और पश्चिम बंगाल के नए नवेले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी। दरअसल हर साल बकरीद के मौके पर उत्तर प्रदेश में सरकार कुछ नियम लागू करती है, कुछ सख्ती लागू करती है और पुलिस प्रशासन को सख्त हिदायत दी जाती है ताकि उत्तर प्रदेश का माहौल ना बिगड़े और बकरीद का त्योहार सही सलामत बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी हो हंगामे के सामाजिक सौहार्द के साथ मनाया जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही कोशिश या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यही कदम विपक्षियों के निशाने पर आ जाते हैं और एक रटा रटाया नैरेटिव योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चलाने की कोशिश की जाती है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमान विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश में बकरी ईद को मनाने पर पाबंदी है या मनाही है, जबकि सच्चाई क्या है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 10 बड़े फैसलों से आपको समझाती हूँ और सरकार की नीयत, सरकार की मंशा क्या है ये भी आपको समझाती हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है वो ये कि नमाज मस्जिद परिसर में ही पढ़ी जाए और अपने इस फैसले को योगी आदित्यनाथ बार बार दोहराते भी हैं। योगी बार बार ये कहते हैं कि नमाज पढ़ने की सही जगह मस्जिद के अंदर है। अब ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि मस्जिद के अंदर अगर जगह नहीं है तो सड़क पर नमाज अदा की जाएगी, क्योंकि सड़क पर नमाज अदा करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सड़क जाम हो जाती है और आम लोगों को इससे दिक्कत होती है। हमारे देश का कानून भी यही कहता है कि कोई भी धार्मिक आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जिससे आम लोगों को परेशानी हो। और अगर ऐसा कोई आयोजन हो भी रहा है तो इसके लिए बाकायदा प्रशासन से इजाजत लेनी होती है। जैसा आप देखते हैं, चाहे हिंदू शोभा यात्रा हो, चाहे फिर जो जुलूस निकाले जाते हैं ताजिए के, उसका मसला हो, बाकायदा प्रशासन से इसकी इजाजत ली जाती है और प्रशासन की इजाजत के बाद ही एक तय रूट के हिसाब से इन जुलूसों को निकलने की इजाजत दी जाती है। तो इसी सिलसिले में योगी जब कहते हैं कि नमाज मस्जिद के अंदर होनी चाहिए, सड़क पर नहीं होनी चाहिए, तो फैसला एकदम सही है। और कुछ मुस्लिम तंजीमें ऐसी भी हैं जो योगी के इस फैसले का स्वागत भी कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुसलमानों को इस फैसले के नाम पर भड़काने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है। सच्चाई क्या है ये कानून के मुताबिक है। दूसरा फैसला, जो दूसरी बात है वो ये कि किसी भी हालत में खुले में नमाज नहीं होगी, सड़कों पर जाम नहीं लगेगा। इस फैसले का सीधा सीधा मतलब यह है कि नमाज मस्जिद के अंदर हो जिससे सड़कों पर जाम ना लगे। नमाजियों की संख्या ज्यादा है तो इसे शिफ्ट में नमाज अदा करनी चाहिए, क्योंकि कुछ मुसलमान वर्ग की तरफ से ये भी कहा जाता है कि भाई बकरीद के दिन नमाज मस्जिदों में अदा की जाती है, संख्या ज़्यादा हो जाती है और जब नमाज का एक तय वक्त होता है उसके मुताबिक अगर हम मस्जिद के अंदर हैं और जगह नहीं है तो हमारे पास विकल्प यही है कि हम सड़क पर नमाज पढ़ें। तो इसके लिए भी उपाय योगी ने सुझाया और योगी ने कहा कि अगर संख्या ज़्यादा हो रही है तो कोशिश करें कि शिफ्टों में नमाज पढ़ी जाए। एक शिफ्ट में एक निश्चित संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे, एक शिफ्ट में एक निश्चित संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे। मतलब ध्यान रखा जाए कि मस्जिद की कैपेसिटी कितनी है, मस्जिद में एक बार में कितने लोग आ सकते हैं, इस हिसाब से शिफ्टें तय कर दी जाए। ये एक तरीका है जो योगी ने सुझाने की कोशिश की है और कहा कि भाई अगर मस्जिदों में जगह नहीं है तो फिर आप क्या करें, आप शिफ्टों में नमाज अदा करें। इसके साथ ही साथ एक और बड़ा मसला है जिसको लेकर इस देश में बहस हो रही है और इस बहस की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से ही होती है। योगी हर साल ये कहते हैं, प्रशासन को सख्ती बरतने के लिए कहते हैं कि देखा जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि जो कुर्बानी बकरीद पर होती है वो खुले में ना की जाए। खुले का मतलब ये है कि सार्वजनिक जगहों पर ना की जाए। खुले का मतलब ये है कि घर के बाहर ना की जाए। खुले का मतलब ये है कि ऐसी जगहों पर ना की जाए जिससे किसी और की भावनाएं आहत हो या किसी और को कोई भी दिक्कत हो। ये फैसला योगी ने लिया। अब इस पर भी जो योगी विरोधी हैं वो यही एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं कि योगी मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, जबकि कई बार हमारे देश की अदालतें भी ये कह चुकी हैं कि सार्वजनिक तौर पर पशु वध जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसी फैसले के तहत योगी भी ये कहते हैं कि कुर्बानी बकरीद पर दी जाती है, मुस्लिम समाज कुर्बानी देता है, तो वो कुर्बानी सार्वजनिक जगह पर ना हो, खुले में ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। इसके अलावा एक और आदेश है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा इस देश में हो रही है, वो ये कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। अब प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी से सीधा मतलब है गाय की कुर्बानी नहीं होगी, गौ माता की कुर्बानी नहीं होगी। अभी आप देख रहे होंगे इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बहस सी छिड़ गई है, एक बाढ़ सी आ गई है
अभी तक वो मुसलमान वर्ग जो इस बात पर अड़ा रहता था कि हम अपने इस्लामिक धर्म के हिसाब से या इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से कुर्बानी देंगे, अब अचानक से उन्होंने गेंद सरकार के पाले में फेंकने की कोशिश की है और ये कहा है कि अगर गाय की कुर्बानी पर इतनी ही आपत्ति है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके कोई कानून सरकार की तरफ से क्यों नहीं बना दिया जाता है। इसकी शुरुआत मदनी साहब की तरफ से की गई। मदनी साहब ने कहा अपनी तकरीर में ये कहा कि सरकार अगर चाहती है कि गौ माता की हत्या ना हो या उनकी कुर्बानी ना हो तो आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, जबकि राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हमारे संविधान में तय मानक हैं, तय नियम है। हमारा संविधान ये कहता है कि राष्ट्रीय पशु वो होना चाहिए जो किसी एक संस्कृति, किसी एक धर्म की पहचान ना हो, सार्वजनिक तौर पर यानी कि सर्वमान्य हो। तो ऐसे में राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित किया जाए, ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता है। हालांकि इस प्रश्न को उठाकर या इस मुद्दे को उठाकर एक बात जरूर है, माइलेज लेने की कोशिश मुस्लिम पक्ष करता है और सरकार को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस वक्त जो केंद्र में सरकार है और जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, उस सरकार की विचारधारा बड़ी साफ है, गौरक्षा को लेकर बड़ी एग्रेसिव है, गौ संरक्षण को लेकर बड़ा एग्रेसिव है। तो इसी मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। अब हो तो ये भी सकता है कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो बड़े बड़े मौलाना हैं, वो मस्जिदों से ऐलान कर दें कि अगर गौ की कुर्बानी की गई या गाय की कुर्बानी की गई तो उस पर सख्त कार्रवाई हमारा ही माशरा करेगा। हो तो ये भी सकता है कि मुसलमानों को ये समझाया जाए कि जिस चीज़ से दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचे या दूसरे धर्म के सेंटिमेंट हर्ट हो, वो चीज़ आप खुद ही ना करें। खैर, यहाँ सरकार के पाले में गेंद डालकर एक सरकार को अनकंफर्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी बात है, कुर्बानी के बाद गंदगी ना फैले। कुर्बानी के बाद जहाँ पर भी कुर्बानी हो रही है वहाँ गंदगी ना हो, ये सरकार सुनिश्चित करना चाहती है और ये फैसला भी आपके और हमारे लिए है, पूरे प्रदेश के लिए है। कुर्बानी अगर हो रही है तो वहाँ पर गंदगी ना हो। गंदगी का मतलब खून हो सकता है, गंदगी का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो वो गंदगी ना हो, इसके लिए भी सरकार ने प्रशासन को सख्त हिदायतें दी हैं कि ये देखा जाए कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और इससे फायदा मुसलमानों को भी होगा, हिंदुओं को भी होगा, सिख को भी होगा और ईसाई को भी होगा। इसके साथ ही साथ हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी जाए। किसी भी त्योहार में उत्तर प्रदेश में कोई माहौल खराब ना करे, सरकार की प्राथमिकता रहती है। और बकरी ईद पर भी ऐसा ना हो कि माहौल खराब हो या तनाव पैदा हो जाए या आपसी झगड़ा हो जाए या सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने प्रशासन से ये कहा है, सरकार की तरफ से ये नियम है या ये कदम उठाए गए हैं, आदेश जारी किया गया है कि हुड़दंगियों पर ध्यान रखा जाए। ऐसा ना हो कि त्योहार के रंग में भंग डालने की कोशिश की जाए या त्योहार पर माहौल को खराब करने की कोशिश की जाए, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश का इतिहास ऐसा रहा है कि त्योहारों पर तनाव की खबरें सामने आती रही हैं, जिस पर लगाम कसने की कोशिश योगी आदित्यनाथ करते हैं। इसके अलावा ईदगाहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। अब कई बार ये प्रश्न भी उठाए जाते हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि ईदगाहों पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर देते हैं, ऐसा लगता है जैसे छावनी में तब्दील कर दिया, ऐसा लगता है जैसे पहरे के अंदर नमाज अदा करा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी योगी सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि बकरीद का त्योहार सामाजिक सौहार्द के साथ मने, बिना किसी हो हंगामे के मने। इसीलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ईदगाहों के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। इसके अलावा संवेदनशील इलाके, यानी कि जहां तनाव होने की गुंजाइश ज्यादा होती है, जहां ऐसा लगता है कि दो समाज आपस में भिड़ सकते हैं, दो पक्ष आपस में भिड़ सकते हैं, वहां की निगरानी ड्रोन या सीसीटीवी के नजरिए से की जाए, ड्रोन से की जाए और सीसीटीवी से की जाए। ये आदेश है जो योगी का इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। अब इस आदेश को अपने अपने लिहाज से आप पढ़ सकते हैं। अखिलेश यादव की पार्टी हो या मुसलमान समाज के कुछ लोग हों, वो ये कहते हैं कि योगी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को पसंद नहीं करते, जबकि योगी कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विश्वास में यकीन रखते हैं। इसके अलावा ऐसे ही कुछ फैसले हैं जो शुवेंदु सरकार ने भी लिए हैं, जो पश्चिम बंगाल में लिए हैं। देखिए, शुवेंदु को अभी शपथ लिए हुए ज़्यादा वक्त नहीं बीता है और ऐसे में शुवेंदु ने जितने भी फैसले लिए हैं वो विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। एक तौर पर ये देखा जाए, एक नज़रिए से ये कहा जाए कि शुवेंदु पॉलिटिकल मैसेजिंग भी करना चाहते हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिन खराब नीतियों से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराया है, जिन आरोपों को लगाकर ममता बनर्जी को हराया है, कम से कम वो छवि तो बदलने की कोशिश शुवेंदु अधिकारी कर रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसे फैसले हैं जो उत्तर प्रदेश जैसे हैं, जिसको लेकर हो हंगामा मचा हुआ है, जैसे बुलडोजर का चलना, सड़कों पर नमाज अदा ना होना, बकरीद को लेकर दिशा निर्देश जारी कर देना। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर खासकर टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। अब शुवेंदु के फैसले क्या है?
बकरीद पर बड़ा फैसला लिया कि पश्चिम बंगाल में अब सिर्फ एक दिन की छुट्टी होगी, पुराना आदेश बदल दिया गया है। इसको लेकर भी बड़ी चर्चाएं हैं, बड़ी सवाल हैं। लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने फैसला लिया है कि बकरीद पर अब जो छुट्टी होगी वो सिर्फ एक दिन की होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा ममता सरकार का फैसला बदला है। बंगाल में बकरीद पर 28 मई को ही सरकारी अवकाश रहेगा। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, अब शुवेंदु ने कर दिया है। बकरीद छुट्टी पर यूटर्न, 2 दिन की जगह सिर्फ 1 दिन का अवकाश होगा। पहले 2 दिन की छुट्टी मिला करती थी, लेकिन अब शुवेंदु सरकार ये कह रही है कि बकरीद के मौके पर या बकरीद के त्योहार पर सिर्फ 1 दिन का सरकारी अवकाश होगा, सिर्फ 1 दिन की सरकारी छुट्टी होगी। 2 दिन वाला जो आदेश ममता सरकार का था उसको पलट दिया गया है। बिना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के कुर्बानी पर रोक। देखिए, हमारे देश की अदालतें भी ये कहती है, हमारा देश का नियम भी ये कहता है कि जब तक पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं है तब तक उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। यानी अस्वस्थ या एक तय उम्र के बाद के जो पशु हैं उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो यही आदेश लागू कर दिया है शुवेंदु सरकार ने कि बिना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के कुर्बानी नहीं हो सकती है। इसके अलावा बकरीद से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का भी फैसला आया था, जिसने शुवेंदु के फैसले पर मुहर लगाई थी और ये कहा था कि धार्मिक छूट की मांग खारिज कर दी थी, क्योंकि जब गाय की कुर्बानी पर रोक लगाई गई थी तो हुमायूं कबीर जैसे कुछ विपक्ष के नेता थे जिन्होंने कहा था कि हमारी धार्मिक आज़ादी है, हमारी धार्मिक आज़ादी की छूट है कि हम जिसकी चाहें कुर्बानी दे सकते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि धार्मिक आज़ादी वाली जो मांग है ये पूरी तरीके से गलत है। आप अपना त्योहार मना रहे हैं, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ ऐसे ही पशुओं की या गौ माता की ही कुर्बानी दी जा सकती है। बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी बैन है, जैसा उत्तर प्रदेश में है कि आप सार्वजनिक जगहों पर खुले में कुर्बानी नहीं देंगे और अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, ये भी सरकार ने कह दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को 24 घंटे में विचार करने का निर्देश दिया है। बकरीद पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, अभी भी शुवेंदु के जो फैसले हैं उन पर सवाल भी है और शुवेंदु अपने फैसलों को लेकर बड़े अडिग भी नजर आ रहे हैं। बकरीद नियमों पर बवाल में एजीयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर ने सरकार पर सवाल उठाए थे। हालांकि अब उनके सुर बदल गए हैं। वो हुमायूं कबीर जो कह रहे थे कि आग हैं, हम हमसे खेलने की कोशिश ना करें, हमारी जिद को तोड़ने की कोशिश ना करें, अब वो हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि गौ माता की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, तो उनके भी सुर बदल गए हैं। कुर्बानी पर सख्ती, छुट्टी में कटौती, बंगाल सरकार के फैसले से सियासत गरमाई हुई है। बंगाल में बदले नियम जो हैं वो मैंने आपको बता दिया कि अब 1 दिन का अवकाश होगा, खुले में कुर्बानी नहीं दी जा सकती है, बिना स्वास्थ्य प्रमाण के कुर्बानी नहीं दी जा सकती है और गाय माता यानी कि गौ माता की कुर्बानी को लेकर भी सरकार एकदम सख्त है। तो जो यूपी में हुआ वैसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है और इसे सांप्रदायिक चश्मे से देखने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमारी मंशा बड़ी साफ है कि बकरीद का त्योहार बिना किसी सामाजिक सौहार्द के बिगड़े मनाया जा सके। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।